अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साई राम। सभी साईं भक्तों को, आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं साईं कनव शर्मा आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा की लीलाओं का यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी साईं भक्त जानते ही हैं कि एहसास साईं द्वारा श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। लीलाओं को सुनने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप बाबा की ऐसी लीला सुनते रहें, तो आप एहसास साईं की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ईजिली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पर मिल सके। बाबा ने 11 वचनों में से 2 वचन ये भी कहे थे। पहला वचन था, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। ये बाबा का दूसरा वचन था। अब बाबा ने जो ये वचन कहे थे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ये 2 ही वचन यहाँ पर क्यों कहे, पूरे क्यों नहीं, क्योंकि ये इन 2 वचनों में ही बाबा की लीलाओं का वर्णन है। बाबा ने एक बहुत ही प्यारा वचन एक अपने भक्त भीमाजी पाटिल, जो कि नारायण गांव से थे, उनको ये सुनाया और कहा, बाबा ने ये वचन कहा उनको कि मेरा भक्त चाहे किसी भी दुख तकलीफ में क्यों ना हो, जब वो शिरडी में कदम रखता है उसके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। चाहे मेरे भक्त के कष्ट समुद्र जितने गहरे ही क्यों ना हो, वो जब मस्जिद माई में पैर रखता है उसके समुद्र जैसे दुख भी क्यों ना हो, ये फ़कीर दूर कर देता है। यहाँ फ़कीर जो बैठा है वो बहुत ही दयालु है और वो अपने भक्त के सारे कष्टों को हर लेता है और अपने भक्त को परमानंद की प्राप्ति करवा देता है। और जब उसका भक्त खुश होता है और आनंदमय होता है तो ये फ़कीर उसको प्रेम पूर्वक निहारा करता है। यही वचन बाबा ने भीमाजी पाटिल को कहे थे, क्योंकि भीमाजी पाटिल उस समय एक बीमारी से जूझ रहे थे। और ये बाबा के वचन श्री साईं सचरित्र के 13वें अध्याय में भी दर्शाए गए। बाबा के एक और भक्त जिनका नाम था लक्ष्मण बाजी आवरे। लक्ष्मण बाजी आवरे बाबा के परम भक्त थे। ये सिन्नर के निवासी थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट नासिक में है। सन 1910 में इनको एक बीमारी हुई, यानी कि इनको एक रोग हुआ। वो रोग ये था कि इनकी आंखों में असहनीय पीड़ा होती थी और इनकी आंखों में से पानी निकलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई और ये अंधे हो गए। इन्होंने बहुत उपचार करवाए, हर जगह से दवाइयाँ ली, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। उनकी आंखें ठीक नहीं हुई। उनके एक मित्र ने उनको ये सुझाव दिया कि वो शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद ले। एक गुरुवार को वो शिरडी पहुंचे, बाबा के द्वारकामयी में आए और जब बाबा को उन्होंने प्रणाम करा, बाबा के दर्शन करे, तो बाबा ने उनको कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। और ये कहकर बाबा ने उनको विभूति दे दी। विभूति लेकर जब वो अपने घर को रवाना हुए और जब वो अपने घर पहुंचे तो वो क्या नोटिस करते हैं कि उनकी आंखों में जो दर्द हो रहा था और जो उनकी आंखों में से पानी बह रहा था, वो सब कुछ बंद हो चुका था। ये देखकर वो एनकरेज्ड हुए, वो एक्साइटेड हुए और उन्होंने जो है हर हफ्ते शिरडी जाना शुरू कर दिया। ये कार्य कम से कम 6 महीने तक चला। सिन्नर के निवासियों ने, जहाँ लक्ष्मण जी रहते थे, वहाँ के निवासियों ने उनके माता जी से कहा कि आप इनको बम्बई के जे हॉस्पिटल में ले जाओ और वहाँ पर आप इनका इलाज करवाओ। तो उनकी माता जी तैयार हो गई और लक्ष्मण जी भी बम्बई जाने को तैयार हो गए। लेकिन उनके शरीर पर एक अजीब सी चीज़ हुई, उनका शरीर एकदम से जलने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसलिए वो बम्बई के लिए वो और उनकी माता जी रवाना हो गए। जब बम्बई के जे हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ के जो डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट थे, उनको उन्होंने अपनी आंखें दिखाई। और जब उन्होंने आंखें दिखाई तो वो क्या देखते हैं कि उनकी आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। और उन्होंने उनको बताया कि इनकी आंखें डैमेज हो चुकी हैं, इनकी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर वो बहुत ही निराश हुए और बहुत ही भारी मन से अपने गांव सिन्नर वापस आ गए। बाबा पर तो उनको पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने शिरडी में ही रहने का निर्णय लिया।
उनके साथ उनका परिवार भी पहुंचा, लेकिन कुछ समय के बाद उनका परिवार तो वापस आ गया, उनकी माताजी भी वापस आ गई, लेकिन लक्ष्मण जी बाबा के साथ द्वारका माई में ही एक साइड पर रहे, यानी कि एक तरफ रहे बाबा के साथ। और जब लक्ष्मण जी सुबह उठते थे तो वो अपने आंखों में छींटे मारा करते थे, जल की छींटे मारा करते थे, और ये वही जल होता था जिससे बाबा अपना चेहरा धोया करते थे। एक दिन जब वो ऐसे छींटे उन्होंने मारी तो उनको थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा, प्रॉपर दिखाई नहीं देने लगा, धुंधला सा उनको दिखाई देने लगा। तो एक दिन जब वो बाबा के दर्शनों के लिए चावड़ी में आए, जब बाबा के वो दर्शनों के लिए चावड़ी में आए तो बाबा ने दोनों हाथों से उनके छाती पर, यानी कि दोनों हाथ उनकी छाती पर रखा और ताली मारी। जैसे ही दोनों हाथ ऐसे उन्होंने बाबा ने रखे, ऐसे करके हाथ रखे छाती पर उनके, तो आप यकीन मानिएगा उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। और जब उनकी आंखों की रोशनी लौट आई, वो इतना खुश हुए, वो इतना भावुक हो गए थे, वो बाबा के महासमाधि तक बाबा के साथ ही रहे। राधा कृष्णमयी बाबा की परम भक्त आप सभी जानते हैं, जिनका जिक्र श्री साईं सचरित्र में भी बहुत बार हो चुका है। उन्होंने लक्ष्मण जी को एक कार्य दिया था कि वो कुएं में से जल निकाले और जितने भी बर्तन रखे हैं उस जल को भरे। लक्ष्मण जी ने भी ये सेवा समझकर बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य किया, क्योंकि मन ही मन वो बाबा को धन्यवाद कर रहे थे और मन ही मन वो ये सेवा कर रहे थे। तो ये थी बाबा की लीला जो बाबा ने अपने भक्त लक्ष्मण जी के साथ करी, और बाबा ने भीमाजी पाटिल को भी कितने प्यारे वचन दिए। बाबा की ही कृपा से एपिसोड 10 नेक्स्ट संडे को बाबा की इच्छा और कृपा से आप सभी साईं भक्तों के लिए लाया जाएगा। ऐसे ही अद्भुत लीलाएं बाबा की आप सुनते रहिए, क्योंकि बाबा की ऐसी ऐसी लीलाएं आगे और आने वाली हैं जो आप सभी साईं भक्तों ने शायद ही सुनी हो, क्योंकि बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा जिस भी भक्त के साथ लीला करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि बाबा की लीला बाबा ही जाने, बाबा भली कर रहे हैं।